दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। तो दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक अब तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले जान लीजिएगा कि यहाँ पर आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम के लिए जानेंगे कि इसके कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिएगा, पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की अवधारणा में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, पहला पॉइंट है शिक्षा का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ना है। शिक्षा के बारे में आप चाहे जहाँ से पढ़िए, चाहे जैसे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, चाहे आप मेरे चैनल से पढ़िए या फिर आप किसी भी बुक से पढ़िए, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे जहाँ से करिए। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसके बारे में सारी चीज़ें। आगे है उपनिषद का अर्थ क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल, ये जो तीनों टॉपिक हैं, वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल, ये तीनों टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि हर साल अब तक पूछे जा चुके हैं। 1 से 2 प्रश्न, खासकर लॉन्ग आंसर, ये आपको ज़रूर लिखना है। लॉन्ग आप तैयार कर लीजिए इसका, तो इनमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इनमें से बहुत ही आसान से टॉपिक हैं, आप इनको एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप अपने शब्दों में इसे लिख भी पाएंगे। तो दोस्तों, इन टॉपिक को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। इन टॉपिक में से एक प्रश्न आपको 100% दिखाई देगा। दोस्तों, आगे है विद्यालय का अर्थ, यानी कि स्कूल, मीनिंग ऑफ स्कूल, ये आपको पढ़ना है। इसकी परिभाषा, इसके महत्व क्या होते हैं। अगली यूनिट है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा, दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ होता है, यानी कि फिलॉसफी आपको पढ़ लेनी है। फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, इन सारे वाद को आपको पढ़ लेना है। इन सारे वाद से भी ज़रूर से ज़रूर आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन व जीवन दर्शन। तो इन सभी का आपको शिक्षा दर्शन पढ़ लेना है और जीवन दर्शन भी पढ़ लेना है। हो सकता है शिक्षा दर्शन आ जाए एग्जाम में या फिर जीवन दर्शन आपको देखने को मिल जाए, लेकिन आपको दोनों पढ़ना है, कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है और ये टॉपिक आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करने हैं। आगे देखेंगे यूनिट थर्ड क्या है। यूनिट थर्ड है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको पढ़ना है शैक्षिक समाजशास्त्र क्या होता है, इसका अर्थ पढ़ना है, महत्व और परिभाषा, ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। शैक्षिक समाजशास्त्र में समाजीकरण, देखिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण आपको पढ़ना है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। जनतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में आपको पढ़ना है। धर्मनिरपेक्षता पढ़ लेना है। आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, ये क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और शिक्षा, तो इन टॉपिक में से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इन टॉपिक को भी ज़रूर से ज़रूर तैयार कीजिएगा। आगे देखेंगे, अगली यूनिट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। इसमें आपको पढ़ना है पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि करिकुलम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे देखिएगा, पाठ्य पुस्तक क्या होती है, पाठ्य पुस्तक के बारे में आपको पढ़ना है। इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, यानी कि जो बुक्स हम पढ़ते हैं उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अगली यूनिट है यूनिट 5 है करिकुलम एंड स्कूल। इसमें आपको पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम में संबंध क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, अनुशासन के बारे में आपको पढ़ लेना है। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन क्या होती है, ये चीज़ आपको तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों, ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर रखे गए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इन सभी में से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलेगी, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।